हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि महाभारत को अकबर के शासनकाल में किस नाम से अनुवादित किया गया था। तो महाभारत को अकबर के शासनकाल में जो है रज्जनामा के नाम से जाना जाता था और अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्जनामा नाम से किया गया था। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन की माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है। तो माई मास्टर पुस्तक के लेखक जो है स्वामी विवेकानंद हैं। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि स्वामी विवेकानंद ने माई मास्टर को अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस पर लिखी थी। और अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन की किताब उल हिंद किस विद्वान द्वारा लिखी गई थी जिसमें 11वीं सदी के भारत का विवरण मिला है। तो किताब उल हिंद जो है अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर अलबरूनी हो जाएगा। और अलबरूनी ने भारत पर आधारित किताब उल हिंद 11वीं सदी में लिखी थी। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो यह जो है कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। कह रहा कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का पहला मुद्रण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। तो कलकत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि द गोल्डन ट्रेस होल्ड पुस्तक किसने लिखी है। द गोल्डन ट्रेस होल्ड पुस्तक जो है सरोजनी नायडू ने लिखा है। कह रहा है कि सरोजनी नायडू द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। द गोल्डन ट्रेस होल्ड एक काव्य संग्रह है। और अगला क्वेश्चन है कि ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स पुस्तक किसने लिखी थी। तो ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। यह पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी और इसमें उनके पत्रों का संकलन है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि सी यू की या द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड किस यात्री द्वारा लिखी गई थी। तो हेमंत सांग के द्वारा लिखी गई थी। ह्यूयन त्सांग ने भारत यात्री के अपने अनुभव सी यू की नामक पुस्तक में दर्ज किए थे। और अगला क्वेश्चन है कि मीमांसा सूत्र की रचना किस प्राचीन भारतीय ऋषि ने की थी। तो मीमांसा सूत्र की रचना जो है जैमिनी ने की थी। और जैमिनी ने मीमांसा दर्शन की स्थापना की और मीमांसा सूत्र की भी रचना की थी। और अगला क्वेश्चन है कि द सीक्रेट ऑफ द वेदा पुस्तक किसने लिखी है। तो द सीक्रेट ऑफ द वेदा पुस्तक जो है श्री अरविंदो ने लिखी है। और श्री अरविंदो ने वेदों के रहस्यों को उजागर करते हुए यह पुस्तक लिखी थी। और अगला क्वेश्चन है कि इंडिया विंस फ्रीडम किस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा है। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा है। और यह आत्मकथा मौलाना आज़ाद द्वारा स्वतंत्र संग्राम के अनुभवों पर आधारित है। और अगला क्वेश्चन है कि वाई एम आई एन एस एथिस्ट किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखा गया था। तो यह जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह ने यह लेख लाहौर जेल में रहते हुए 1930 के दशक में लिखा था। और अगला क्वेश्चन है कि ए पैसेज टू इंडिया उपन्यास किस लेखक द्वारा लिखा गया था। तो ए पैसेज टू इंडिया उपन्यास जो है E.M. फास्टर के द्वारा लिखा गया था। और यह 1924 में प्रकाशित हुआ था। और यह उपनिवेशकालीन भारत पर आधारित है। ए पैसेज टू इंडिया। और अगला क्वेश्चन है कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक का प्रकाशन 1817 में हुआ था। और जेम्स बिल की यह 3 खंडों वाली पुस्तक 1817 में प्रकाशित हुई थी। और अगला क्वेश्चन दिया है कि मणि मेकलाई किसकी कहानी का वर्णन करती है। तो मणि मेकलाई जो है कोवलन और माधवी की पुत्री का वर्णन करता है। मणि में कलाई एक तमिल महाकाव्य है जो कोवलन और माधवी की पुत्री की कथा कहता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि द
इमोमोरटस ऑफ मुलेहा पुस्तक किस लेखक ने लिखी है? तो वह अमीश त्रिपाठी ने लिखी है। अमीश त्रिपाठी ने एसयू पर आधारित काल्पनिक उपन्यास 2010 में लिखा था। और अगला क्वेश्चन है कि दुर्गेश नंदिनी उपन्यास किस लेखक द्वारा लिखा गया था? तो दुर्गेश नंदिनी पुस्तक जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था और यह जो है 1865 में प्रकाशित पहला बंगाली ऐतिहासिक उपन्यास था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि गुलामगिरी पुस्तक किसने 1873 में लिखी थी? तो यह गुलामगिरी पुस्तक जो है ज्योतिबा फूले ने लिखी थी और यह पुस्तक जो है जातिवाद और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में लिखी गई थी। और अगला क्वेश्चन है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस महान नेता की आत्मकथा है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है नेल्सन मंडेला का आत्मकथा है और यह आत्मकथा रंगभेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला के संघर्ष पर आधारित है। और अगला है कि पंचतंत्र का लेखन किसने किया था? तो पंचतंत्र का लेखन जो है विष्णु शर्मा ने किया था और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियाँ नीति और व्यवहार सिखाने के लिए रची थी। इसके अलावा अगला है कि पद्मावत महाकाव्य किस कवि द्वारा रचा गया था? तो पद्मावत महाकाव्य जो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया था और पद्मावत अवधी भाषा में 1540 ईस्वी के आसपास मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि ऋतुसंहार या द सिक्स सीजन्स संस्कृत साहित्य की प्रसिद्ध कृति किसने लिखी थी? तो यह कालिदास ने लिखी थी और कालिदास द्वारा रचित ऋतुसंहार में 6 ऋतुओं का सुंदर वर्णन किया गया है। इसके अलावा अगला कि इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक किस इतिहासकार द्वारा लिखी गई थी? तो यह जो है बिपिन चंद्र के द्वारा लिखा गया था। बिपिन चंद्र और अन्य सहलेखकों ने यह पुस्तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर लिखी थी। और अगला है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा था और महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज जो है 1909 में लिखा था जिसमें उन्होंने स्वराज और आत्मनिर्भरता की अवधारणा दी थी। इसके अलावा अगला है कि एक कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक जो है ताराबाई शिंदे ने लिखी थी और 1882 में ताराबाई शिंदे ने यह पुस्तक समाज में लैंगिक भेदभाव के खिलाफ लिखा था। और अगला है कि 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट डॉट आई लव इट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो यह क्रिस गेल की आत्मकथा है। क्रिस गेल की आत्मकथा 2016 में प्रकाशित हुई और उनके क्रिकेट करियर पर आधारित है। और अगला क्वेश्चन है कि द पैराडाइज ऑफ फूड पुस्तक के लिए 2022 का जेसीबी पुरस्कार किस लेखक को मिला था? तो यह खालिद जावेद को मिला था। खालिद जावेद को द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए 2022 में जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर से सम्मानित किया गया था। रागामाला आत्मकथा किस भारतीय संगीतकार द्वारा लिखी गई थी? तो रागामाला जो है रविशंकर के द्वारा लिखी गई थी। पंडित रविशंकर की आत्मकथा रागामाला को 1997 में प्रकाशित किया गया था। और अगला कि माई स्टोरी आत्मकथा किस भारतीय महिला कवि द्वारा लिखी गई थी? तो माई स्टोरी आत्मकथा जो है कमला दास के द्वारा लिखी गई थी और एक माई स्टोरी कमला दास की साहसिक आत्मकथा है जो 1976 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ किस प्रसिद्ध बॉक्सर की आत्मकथा है? तो अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ जो है माइक टायसन की आत्मकथा है। माइक टायसन की आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ 2013 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा अगला है कि द रेस ऑफ माई लाइफ किस भारतीय एथलीट की आत्मकथा है? तो यह मिल्खा सिंह की आत्मकथा है और द रेस ऑफ माई लाइफ में मिल्खा सिंह ने अपने संघर्ष और उपलब्धियों का वर्णन किया है।